मम्मा के ऊपर पहले कूद डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आगे लगा दी। कभी कभी एक घर के अंदर ऐसी कहानी लिखी जाती है जिसमें मोहब्बत नहीं, सिर्फ खून की बू होती है। ग्रेटर नोएडा के सिरसा विलेज में एक 26 साल की औरत को उसके ही पति ने अपने बच्चों के सामने जिंदा जला दिया, और यह कहानी आपको अंदर से झकझोर देगी। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में 21 अगस्त 2025 को जो हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। यह कहानी निक्की की है, एक ऐसी कहानी जहां एक माँ को उसके अपने ही छोटे बच्चों के सामने जिंदा जला दिया जाता है। दिसंबर 2016 निक्की की शादी हुई विपिन भाटी से। निक्की के पिता भिखारी सिंह पायला ने अपनी औकात से ज़्यादा करके शादी में सब कुछ दिया, स्कॉर्पियो कार, दहेज में लाखों रुपए, ज्वेलरी, सब कुछ। लेकिन विपिन और उसके परिवार को ये सब काफ़ी नहीं लगा। उन्होंने बार बार डिमांड रखी, 35 से 36 लाख रुपए और चाहिए। निक्की के ससुर सत्यवीर और सास दया हर दिन उस पर प्रेशर डालते और कहते, अगर घर वाले पैसे नहीं देंगे तो तुम्हें यहाँ रहने का हक नहीं है। यह सिर्फ शादी नहीं थी, यह ट्रेड बन गया था जहाँ एक लड़की के जिंदगी को पैसों से तौला जा रहा था। जब निक्की की घर संभालने की कोशिश कर रही थी, विपिन अपने शादी के रिश्तों से धोखा कर रहा था। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें विपिन अपनी कार में एक और लड़की के साथ रंगरलियां मनाता दिखा। यह सिर्फ एक अफेयर नहीं था, यह निक्की के लिए एक और जख्म था। सोचो, एक औरत जो अपने पति, अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए जिंदगी के बलिदान दे रही थी, वहीं उसका पति किसी और के साथ मजे कर रहा था। यह अफेयर, यह बेवफाई किसी जख्म से कम नहीं था। लेकिन निक्की फिर भी सब कुछ सहती रही। 21 अगस्त की शाम सिरसा गाँव, ग्रेटर नोएडा। घर में फिर से पैसों की बात पर झगड़ा होता है। निक्की ने मना किया, उसके पास और पैसे लाने की राह नहीं है। विपिन और उसके परिवार का उस रात का यह पहली बार लड़ाई नहीं थी, लेकिन इस रात सबसे ज़्यादा शैतानी तरीके से निक्की पे अटैक किया गया था। सबसे पहले निक्की के बालों को पकड़कर उसे फर्श पर घसीटा गया। बीच में उसकी बहन कंचन उसे बचाने को तो आती है, लेकिन विपिन उसे मार मार कर वहीं पे बेहोश कर देता है। और फिर वो पल आया जो जिंदगी भर एक 6 साल के बच्चे की यादों में जलता रहेगा। विपिन और उसके घर वालों ने निक्की पर कोई केमिकल टाइप लिक्विड डाला, उसे जोर से थप्पड़ मारा और फिर एक लाइटर से साड़ी को आग लगा दी। उसका बेटा चीख रहा था, चिल्ला रहा था। वो बार बार अपनी माँ को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक छोटा सा बच्चा क्या कर पाता। लेकिन उसकी माँ को बचाने कोई नहीं आया। एक वीडियो में देखा गया कि निक्की जलती हुई दीवार से टकराती हुई सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। सोचिए वो मंजर कितना खौफनाक होगा, और शायद आप भी ये वीडियो कहीं ना कहीं पे आप जरूर देखे होंगे। ये विजुअल ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। निक्की को जल्दी से फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा ले जाया गया। डॉक्टर्स ने कहा कि कंडीशन क्रिटिकल है, उसे दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन जिंदगी ने निक्की का साथ छोड़ दिया। सफदरजंग पहुंचने से पहले ही उसकी सांसें रुक गई। एक औरत जो सिर्फ एक माँ, एक बेटी, एक पत्नी होने का फर्ज निभाने की कोशिश करती रही, अपने पति के जुल्म और परिवार के प्रेशर की वजह से जिंदा जला दी गई। एक निक्की की बहन कंचन ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और उसके कथित तौर पर FIR दर्ज हुई। FIR जब रजिस्टर होती है तो इसमें ससुर सत्यवीर सिंह, सास दया, देवर रोहित और हस्बैंड विपिन के ऊपर केस फाइल होती है। पुलिस ने विपिन को अरेस्ट कर लिया, लेकिन बाकी सब अभी भी भाग रहे हैं। और विपिन, जिसने अपनी बीवी को जिंदा जला दिया था, उसने इंस्टा पर दिखावा करना शुरू किया। उसने पोस्ट डाला और लिखा, भाई डिड यू लीव मी, दुनिया मुझे किलर कह रही है। सोचो, एक शख्स जिसने अपनी बीवी को मार दिया, वो दुनिया के सामने मजबूर पति का नाटक कर रहा था। यह सिर्फ एक धोखेबाज नहीं, एक शैतान था। और जब विपिन पुलिस के चंगुल से भाग रहा था तो उसको इनकाउंटर में एक पैर में गोली भी मारी जाती है, जिसमें यह हॉस्पिटल का वीडियो बहुत वायरल होता है। इसमें यह देखा जाता है कि बहुत ही आराम से विपिन ये बोलता है कि मुझे बहुत दुख है कि मेरी पत्नी चली गई। और वो ये भी कहता है कि हर पति पत्नी में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। विपिन का ये कहना था कि मैंने उसे नहीं मारा, उसने ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ, अच्छा। मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा, और वो अपने आप लड़ाई। बस मुझे और कुछ नहीं बताना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा भी बच्चा भी 5 साल का। कि मैंने उसे नहीं मारा,
उसने खुद लड़ाई के प्रेशर में आके उसने आत्महत्या किया, जब उससे कोई इतना बड़ा लड़ाई नहीं किया था। विपिन जब यह स्टेटमेंट दे रहा था तो पुलिस ने इसका एक वीडियो भी बनाया था। जब निक्की के मौत की खबर उसके पिता भिखारी सिंह को मिला तो उसकी दुनिया से उजड़ गई थी। तो हमने उसका पार्लर का काम भी करवाया, बिटिया का पार्लर का काम 1.5 लाख रुपए दे के खुलवाया, खुद दिखवा के। मैंने कहा डोलन दो, तुम अपना काम करो, इन बच्चे ने पढ़ाओ। वो अपना काम करने लगे, बच्चे ने पढ़ा रही बढ़िया स्कूल में, बढ़िया अच्छा पढ़ रहा बच्चा। अब तो खेल ही खत्म हो गया सब, अब बच्चे क्या पढ़ेंगे। जो माँ प्यार दे रही थी वो प्यार हम थोड़ी दे पाएंगे। सही, ऐसे दरिंदे को तो सीधी माननी चाहिए। ऐसे दरिंदे जो अपराध करके कस्टडी में से भग रहे हैं, तो ऐसे दरिंदे को छोड़ा जाए भाई, ऐसे दरिंदे को खुद छोड़ जाए। कस्टडी में क्राइम करके भग रहा, कह रहा मैंने क्राइम नहीं करा, तो क्राइम नहीं करा तो भग क्यों रहा। मांग तो यही है न्यायालय से भी, मुख्यमंत्री से, इनसे कोर्ट में जो फांसी की सजा हो, 10-20 साल की सजा ना हो, डायरेक्ट ऐसे बंदे को फांसी हो। जो बेटी अगला बच्चा अगला। निक्की के पिता भिखारी सिंह का गुस्सा पूरे देश का गुस्सा बन गया। निक्की के पिता कहते हैं कि मेरी बेटी को शादी के नाम पर दहेज के लिए मारा गया, उनको पुलिस इनकाउंटर में गोली मारो, उनका घर बुलडोजर से गिरा दो। कसना पुलिस स्टेशन के बाहर लोगों ने नारा लगाया, जस्टिस फॉर निक्की। इस केस ने फिर से एक पुराना सवाल उठा दिया, शादी और दहेज के बीच में बेटियों की जान कब तक जाती रहेगी। निक्की की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक सबक है। एक माँ जो अपने बच्चों के लिए जीना चाहती थी, वो अपने पति के लिए जीना चाहती, अपने परिवार के लिए जीना चाहती थी। एक माँ जो अपने छोटे बच्चों के लिए जीना चाहती थी, उसे उसके अपने पति ने, उसके सास ससुर ने, उसके घर वालों ने जिंदा जला दिया। उस बच्चे की आंखों में वो हमेशा बसा रहेगा जब उसने अपनी माँ को आग में जलते देखा था। निक्की की मौत ने एक बार फिर से सोसाइटी को एक दर्पण दिखाया है, जहाँ पैसा और दहेज के लिए बेटियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। और सवाल ये है, कब तक एक लड़की अपने ससुराल, अपने पति के जुल्म को सहती रहेगी। और इस दहेज प्रथा का क्या, हर घर में यह कहानी चलती रहती है और इस बीच में कि अपनी जान गंवा देती है। आखिर ये कब तक दहेज प्रथा का प्रचलन खत्म होगा? कमेंट में आप जरूर बताइए। अगर आपको लगता है दहेज प्रथा एक जहर है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्त और फैमिली के साथ और उन्हें अवेयर कीजिए कि हमारे देश में अभी भी ये दहेज प्रथा का प्रचलन चल रहा है, जिसे हमें ज़रूरत है इसे जड़ से ख़त्म करने की। जस्टिस सिर्फ निक्की के लिए नहीं बल्कि उन हर लड़कियों को होना चाहिए जो दहेज प्रथा के लिए आज भी जुल्म सह रही है। आज की यह कहानी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। जब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।